मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। आज ऐसे एक लोकेशन में हम आए हैं, आई थिंक अंडमान में काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और बहुत सारे ऐसे शायद लोग हैं जो इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। तो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में हमने ये डेस्टिनेशन भी चुना है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस जो मैंने आज तक देखा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है। आज हम रेसलिंग वुड पे आए हुए हैं जो उदय भास्कर जी का प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये आप जब बिडनाबाद क्रॉस करते हैं ना, रोस वैली वाले रोड पे जब एंटर करेंगे तो इनका प्रॉपर्टी बिल्कुल एंड पे जाके है। तो आई थिंक इस जगह पे आके ना दे हैव मेनी थिंग्स, यहाँ पे जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये करते हैं, ये लोकल फार्मिंग करते हैं, लोकल फ्रूट्स का फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स लगाते हैं और बहुत सारे प्लांटेशन और बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें यहाँ पे होती है, और टेलीस्कोप से भी यहाँ पे देखा जाता है चांद और तारों को। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जिस जगह के बारे में हमें आज आने का मौका मिला है, और इस जगह के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इनके ओनर से ज़रूर मिलते हैं और उनके साथ हम कुछ बहुत ही बेहतरीन वक्त गुजारेंगे और बहुत ही बेहतरीन से कुछ रेसिपीज़ भी बनाएंगे जो उनको पसंद हो। चलिए चलते हैं अंडमान के एक सफ़र पे और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के एक बहुत ही बेहतरीन सफ़र पे, और जो प्रॉपर्टी में हम आए हैं उसके बारे में और भी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। श्रीदेवी जी नमस्कार। और बहुत ही इतना अच्छा लग रहा है ना इस एटमॉस्फेयर में आके, जो मौसम है आई थिंक ये डिमांड कर रहा है इस जगह पे आने का। तो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? एक्चुअली ये है ग्रेप्स का सैपलिंग है, ग्रेप्स प्लांट्स है। तो ये हमने ट्राई किया था, मैंने घर पे डाला था, तो हमें ग्रेप्स आ गए थे। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट डेफिनेटली मिल जाता है। तो मैंने वहाँ से फिर आपने किया, मतलब लगा है ग्रेप्स? हाँ, ग्रेप्स मेरे घर पे लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने वहाँ से सैपलिंग्स सब कटिंग्स करके, एक्चुअली ये कटिंग से आता है ग्रेप्स, सो वी कैन प्रोपगेट विद दैट। सो मैं यहाँ लगा। बहुत सारी मुझे और भी यहाँ पे फल दिख रहे हैं आई थिंक। हाँ जी, ये यहाँ पे कम्प्लीटली गुआवा प्लांटेशन ज्यादा है। अच्छा, हाँ, सारे लोकल गुआवास एंड दे आर रियली वेरी टेस्टी, बिकॉज हम ये डोर स्टेप डिलीवरी भी करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल है, बिकॉज ऑर्गेनिक है एंड द टेस्ट इज रियली ऑसम, बिकॉज हमें बहुत अच्छा फीडबैक्स भी मिला। और अगर इसका प्लांट चाहिए होगा तो? हाँ, गुआवा सैपलिंग्स भी हम डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं। जो भी उसके साथ और क्या करते हैं आप? और हम बहुत सारा ऑर्गेनिक वेजिटेशन का प्लांटेशन है हमारे पास, और ऑर्गेनिक वेजिस तो फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। सिंस वी हैव दिस ब्यूटीफुल लैंड, तो वी थॉट कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज़ द प्लेस डिमांड्स मोर ऑफ दिस थिंग्स, you know, here.
So we started doing organic vegetables, and we were really quite a lot successful in that. And we did doorstep delivery. Since 2 years we have been doing this, and we are sending veggies or mints and herbs. Basically, we tried, and I have tried many things like lettuce and herbs like dill leaves, which actually these are used for the soups and all, for continental dishes and all. Absolutely. So we are trying to do all these things which are not available over here. Definitely, it's an experiment also, and it's an experience also for us, so that we can provide something which is not available in this islands. Absolutely, this is something very magical. अगर शायद मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे शायद पता नहीं चलता कि यहाँ पे ग्रेप्स की भी प्लांटेशन हो रही है. तो आई थिंक ये सुनना ही आई थिंक बहुत ही This is something very or Ashwar, I would like to tell you one thing, I just not planted the grape sapling just like that, because I wanted to see whether it will yield in this mud or not. So definitely हमने अपने घर पे during the corona period एक छोटा sapling मैं चेन्नई से लेकर आई थी, और वो मैंने अपने घर के बालकनी में उसको ग्रो किया. उसके बाद हमारा एक और घर है जहाँ पे हमने इसको नीचे प्लांट कर दिया ग्राउंड में. And I waited for at least 1.5 years, and it grew into a big creeper, and then one fine day we got. तो वो grapes कौन से, मतलब कौन से? It's actually black grapes. Black one. Yeah. Okay. They first appear to be green, and then slowly they change the color. And these were the seed wala variety. Okay. So once I got that successfully, then only I tried applying it over here. Oh, this is something very interesting और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है. सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे अंडमान में भी ऐसे प्लांटेशन, ऐसी चीज़ें हो रही है. आई थिंक जब तक ये दिखाई नहीं जाएगी ना, लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं चलेगा. तो आई थिंक दिस ऑल थिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक अंडमान के हर एक लोगों को यहाँ पे आना चाहिए. इनके जो एक्सपीरियंस है उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए. आई थिंक इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में, और आई थिंक ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी तो हमने जस्ट शुरू किया है जर्नी इनके साथ, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कॉन्वर्सेशन. और हम आशा करते हैं कि हम इनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे. और एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस, कि कभी भी कोई काम, इट डजंट डिपेंड अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन पैशन. Absolutely. So I am not an agriculture student or anything, but I love plants. I have a passion towards them, and that is what has created today Jai Sai Farms and Whistling Grapes. Absolutely. I think इसकी शुरुआत आपने घर से कर दी थी, और आप कोशिश करें कि इसको और भी ज़्यादा I think और हर किसी को, जैसे छोटी सी जगह भी हो, तो they should plant 1 or 2 plants. Absolutely. Because they give actually real happiness. क्योंकि अभी जिस हिसाब से एनवायरनमेंट, पेड़ों को काटा जा रहा है, आई थिंक उसके हिसाब से हर किसी को प्लांट लगाना चाहिए. आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ही मोटिवेशनल वाली बात भी है कि ऐसे भी लोग हैं, श्रीदेवी जी जैसे, जो प्लांटेशन भले ही उनका फील्ड ना हो, बट वो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और उनके वजह से ही आज यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग लोकल जो फ्रूट्स है, जो हर्ब्स है, ये जो उगा रही है. आई थिंक लेटस भी मिलना, ये भी बहुत लेट्यूस, आइसबर्ग जो लेटस ऑब्वियसली सैलेड के लिए तो हम जाके फ्रोजन वाला परचेज करते हैं ना, हमें जब चाहिए होता है. और मिंट भी यहाँ पे काफी टाइम अवेलेबल नहीं रहता. कभी मैंने खुद अपने डिशेस के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब मुझे मिंट नहीं मिलता था. देन वी डिसाइडेड कि मिंट हमेशा हमको अवेलेबल रखना है यहाँ. मिंट एक्चुअली ये तो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि वो कितना आपको प्रॉपर्ली वो दे रहा है आपको. तो सॉइल में कुछ आप डालते हो या सिर्फ? हाँ, सॉइल में हम लोग एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले से कहा है कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम सॉइल में कुछ भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं यूज़ करते. हम टोटली ऑर्गेनिक कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, वी ट्राई टू डू दैट. वर्मी कंपोस्ट एंड काउडंग मैन्योर ज़्यादा से ज़्यादा हम वही यूज़ करते हैं. और सबसे ज़्यादा अश्वर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लांट्स को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है. Absolutely, सबसे ज़्यादा प्यार, केयर और फेथ. जैसे गॉड के ऊपर हम फेथ रखते हैं, ऐसे प्लांट के ऊपर फेथ रखना चाहिए. ये ग्रेप्स अभी थोड़े दिन पहले बहुत सूख गया था क्योंकि समर था, बट आई डेंट लीव फेथ ऑन इट. आई डेंट जस्ट लीव द प्लांट. आई थॉट कि चलो बारिश आ जाएगा तो ठीक. आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि उसका हल क्या है. आई हैव जस्ट प्लानिंग कि मैं एक यहाँ पे एक आर्च बनाऊंगी, और फिर देन जब कोई भी अगर क्रॉस करेगा और अगर वो ग्रेप्स को देखेगा, तो द फील एंड द हैप्पीनेस विल बी ट्रांसफर टू दैट पर्सन आल्सो. मैं चाहता हूँ कि जब भी आप लगाए तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन डेफिनेटली टेक द ग्रेप्स एंड टेस्ट द ग्रेप्स, बिकॉज़ आई थिंक अंडमान में ग्रेप्स मिलना इज समथिंग वेरी मैजिकल थिंग्स है. हाँ, और एक चीज़ होता है कि इसका स्वीटनेस जो डिपेंड करता है वो सॉइल पर डिपेंड करता है.
जो स्वीटनेस होता है उसके लिए कुछ कुछ करना होता है आगे। बट अभी जो है कि एकदम वो रॉ मोड में आएगा, जैसे आपके फोटोज रहते हैं रॉ और देन यू एडिट एंड डू। सो सिमिलरली इसका स्वीटनेस अगर आपको इंक्रीज करना है ग्रेप्स का, देन आई हैव रेड अबाउट इट कि वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स। ओके, तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से प्लांटेशन करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया कि हर एक प्लांट को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में अभी और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि श्रीदेवी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है और इनके साथ हम एक बहुत बढ़िया रेसिपी बनाएंगे और इनकी जर्नी के बारे में और भी आपके साथ इनके साथ और आपके साथ बातचीत करेंगे। मैम के साथ हम और भी आगे आ चुके हैं इनकी प्रॉपर्टी में, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो मुझे लग रहा है देखने में, क्योंकि यहाँ की जो नज़ारे हैं ना पीछे, आई थिंक यहाँ से पूरा ओपन सी नज़र आ रहा है, और ओपन सी के साथ इतना प्यारा विंड, और इन्होंने जो प्लांटेशन कर रखा है नीचे में ना, आई थिंक इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आई थिंक ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वेदर में इस जगह आने तो आई थिंक हर अंडमान के जितनी भी लोग हैं उनको आना ही चाहिए यहाँ पे। मैम इसका आइडिया आपको कहाँ से आया ऐसी जगह को, ऐसे लुकआउट बनाने के लिए? ये बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि ये इट इज़ अ जर्नी विच गॉड हैज़ हेल्प्ड अस टू गो अहेड। ओके, we didn't actually think about anything. Okay. We had a land and we decided after corona ki okay, let us do something productive which keeps us alive. So we started this organic vegetation ka thing, and we got a very good response. We created a WhatsApp group and we got a very good response from everybody in this Port Blair. Okay. And then slowly we decided कि क्यों ना हमारा नाइट्स का इतना अच्छा है यहाँ पे, तो वाई डोंट वी, उदय सर ने कहा कि लेट्स डू स्टार गेजिंग ओवर हियर, लेट्स एड अप अ टेलीस्कोप ओवर हियर सो दैट हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आफ्टर ऑर्गेनिक वेजिटेशन द नेक्स्ट स्टेप वाज आर क्रिएटिंग दिस लाउंज and then adding up telescope over here so that we do stargazing and utilize the maximum benefit of the natural advantage which we have got on this land. Okay. ये तो फिर ये डेक हमने बनाया, because this is something very good, क्योंकि ऐसे चीजें ना आई थिंक वी कैन नॉट सी इन अदर प्लेसेस। दिस ये डेक को आई थिंक ना सारी जगह से अलग करता है इस जगह के। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैंग आउट प्लेस है यहाँ का। एब्सोल्युटली, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी पिकनिक वाला जो स्पॉट, जो फीलिंग आ रहा है मुझे भी आके, आई थिंक। और आई थिंक ऐसे एनवायरनमेंट में आके कुक करना, आई थिंक यही तो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में यही सारी चीजें तो हम दिखाने की कोशिश करें आपको। तो चलिए आगे देखते हैं कि मैडम ने और भी क्या क्या चीज़ें लगा रखा है, और आपके साथ मुझे भी सरप्राइजेस मिल रही है एक्चुअली। तो चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। मैम क्रिसमस ट्री है आई थिंक ये, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसके बाद ये मैंने इसलिए लगाया था, ये मैंने बहुत छोटा सा सैपलिंग अगेन लाया था लगाने के लिए। एंड एक्चुअली इस ट्री का ये खासियत है कि जब क्रिसमस होता है तो इसको सजाते हैं सब, बिल्कुल, और इसके अराउंड ही पूरा माहौल रहता है, बिल्कुल। सो मेरा ये चाहत है कि कभी ये बहुत बड़ा हो और इसको हम सब मिलके बहुत खूबसूरत से सजाएं, और सारे इसके अराउंड आके एक बहुत ही प्यारा माहौल, और एवरीबडी जस्ट spill their heart out and just get into their happiness in this below this plant. That was what. Absolutely, बहुत ही अच्छी बात है, और आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इमोशनल टू हर, क्योंकि वो प्लांटेशन शुरू से बचपन से करते हुए आ रही है, और जो भी प्लांट लगा रही है वो छोटे से, ऑब्वियसली एक प्लांट को तो बच्चे के जैसे ही ट्रीट करते हैं। आई थिंक वो इमोशनल उनकी आवाज़ में, उनके इमोशंस उनको जो चेहरे में, उनकी बात में नज़र आ रहा है। तो आई थिंक हम बिल्कुल आशा करेंगे कि ये प्लांट बहुत जल्दी बड़ा हो जाए और हम सब वापस से इधर आए, और उसके जैसे आपने बताया कि एक बहुत अच्छा माहौल हो, इसे सजा के एक बहुत प्यारा माहौल में क्रिएट करना चाहते हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जल्दी बड़ा हो जाए और एक क्रिसमस ईव हमारा यहाँ बहुत ब्यूटीफुल रहे। श्योर, हम बिल्कुल आशा करते हैं कि ऐसी ही चीज़ें हो, क्योंकि श्रीदेवी जी के पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, और इतने एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी जर्नी को बता रही है। तो चलिए आगे भी देखते हैं और इनके साथ कुछ अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करते हैं, और बाकी की जो बातचीत है ना, हम रेसिपी से बनाएंगे तब इनसे बात करके और भी इसके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। जो जर्नी हमने शुरुआत की है ना, उस जर्नी के बहुत ही बढ़िया पड़ाव पे हम आए हैं, और श्रीदेवी जी के साथ हम आज जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि हम उनके प्लांटेशन में आके उनके बारे में,
उनकी जगह के बारे में इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ जानने का हमें मौका लग रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी की बात है कि वो आज हमारे साथ एक रेसिपी बनाएंगी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो मैम नमस्कार, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप खाने से कैसे रिलेट करती है अपने आप को, सिंस आप तो इतने सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें लगा रही हैं, तो आई थिंक कुछ अपने खाने से भी कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि चाहे कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, कोई पार्टी हो, कोई गैदरिंग हो, चाहे जो भी मेल मिलाप हो, फाइनली जब खाने की बात आती है तो अगर जब खाना अच्छा होता है तभी सबका दिल भरता है। बिल्कुल सही बात है। तो दिल से तो खाना तो आप किससे रिलेट करेंगे, खाना दिल से रिलेट करेंगे खाने को। बहुत अच्छी बात बताया, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि मैम खाने को दिल से रिलेट करती है। ऑब्वियसली सबके लिए तो फेवरेट खाना ही होता है ना। खाना अगर इतनी मेहनत के बाद अगर अच्छा खाना ना मिले तो इतनी मेहनत का क्या। मैडम ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये खाने को प्यार से रिलेट करती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना एक रेसिपी मैडम के साथ बनाते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस को भी जानते हैं। मैडम, मौसम इतना अच्छा है आज का, शाम का समय हो चुका है, तो कुछ आई थिंक कुछ स्नैक्स तो हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो आपको मतलब शाम के वक्त जैसे मुझे पहले पता चला था कि आपको स्नैक्स में ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है, ब्रेड से रिलेटेड कुछ भी आइटम्स बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ मैं ब्रेड से रिलेटेड कुछ बनाऊं। तो मैं सोच रहा था कि ब्रेड के पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि शाम बहुत अच्छा है, चाय का समय हो चुका है, और उसके साथ मैंने सोचा कि हम कुछ उसके अंदर कुछ स्टफिंग भी करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं जो हमारे अंडमान को रिलेट कर सके इस चीज़ के लिए। क्योंकि आई थिंक मेरी भी अगर चाइल्डहुड से ये रेसिपी इंस्पायर है, क्योंकि मैं जब भी छोटा था तो मुझे संडे के दिन, मुझे याद है संडे या सैटरडे के दिन ना मॉर्निंग में जब भी हमारी छुट्टियाँ होती थी, मेरी मम्मी मॉर्निंग में या इवनिंग में ना ये स्नैक्स बनाया करती थी। तो आई थिंक ये हर किसी की चाइल्डहुड से इंस्पायर है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़े जो स्वीट पोटैटो से हम बनाएंगे। अच्छा, फाइन। तो सबसे पहले हाँ जी बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, एक अलग सा बनेगा जी। तो बिल्कुल ब्रेड के मैंने स्वीट पोटैटो ले लिया, इसको आप थोड़ा मैश कर दीजिएगा जब तक मैं थोड़े से, क्योंकि हमें इसका एक मसाला बनाना है, तो जब तक आप इसे मैश कीजिए मैं थोड़ी सी चीज़ें कूट लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ना जिंजर ले लेता हूँ, क्योंकि जिंजर का जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया, जब हम तड़का लगाएंगे बहुत बढ़िया आएगा। तो आपके घर में आप मतलब सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या डिमांड होता है कि आप मम्मी मतलब क्या कहते हैं आपके बच्चे बनाने के लिए? मेरी बेटी तो थोड़ा नॉन वेजिटेरियन है। ओके। तो उसे चिकन बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर हमें चिकन रिलेटेड। चिकन में आप चिकन सबसे बेस्ट क्या बनाते हो आप? मैं चिकन ग्रेवी, जो थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करती है मेरा बेटी। बिल्कुल। आई थिंक जब आई थिंक चिकन ग्रेवी का बात हो जाए, नॉन साउथ इंडियन का बात हो जाए, चिकन चटीनाड एक ऐसा डिश है, आई थिंक हर कोई इसे पसंद करता है। वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं चटीनाड रेसिपीज में। तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि चिकन तो ऑब्वियसली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अंडमान के हर कोई लोग जो भी है ना, जो भी है लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं चिकन से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है, चाहे वो देसी चिकन हो जाए, चाहे वो बॉयलर चिकन हो जाए। तो मैं इसे जब तक कूट लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे कूटने के बाद फिर इसका एक बहुत बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। तो चलिए फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में और भी बहुत कुछ है, चलिए कुछ देर के बाद आपसे फिर से जुड़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया से ये मैंने जिंजर और मिर्ची को कूट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मैम प्रोसेस शुरू करते हैं मसाला बनाने का। तो मैं सबसे पहले पैन ऑन करता हूँ और पैन में मैं डाल लेता हूँ तेल, जो रिफाइंड ऑयल है। मैम और अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि बचपन में आपको क्या पसंद था सबसे ज्यादा? मुझे नेचर से बहुत प्यार है, बचपन से। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे ग्रीन कुछ दिखता है, कोई भी पेड़ पौधा फूल, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो पर मेरे को उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। आपके बचपन में आपकी फैमिली से भी कोई ऐसा नेचर लवर था? मम्मी को पसंद है नेचर, मम्मी को बहुत। हाँ जी, मम्मी को पसंद है, शायद इसीलिए मेरे जीन्स में है। तो बहुत पसंद है। और अभी भगवान ने ऐसा मुझे एक मौका दिया है कि मैं ऐसा कुछ बना पा रही हूँ, जो बहुत ही नेचर से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे आके ना। आई थिंक
अंडमान में सभी को यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही है ना, हाँ, आई थिंक बहुत कम जगह पे अभी रिसेंटली एक बुकिंग हुई थी हमारी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम वी वांट पीस, सो वी आर कमिंग टू योर प्लेस, सो वी फेल्ट वेरी हैप्पी। चलिए मैम, तेल भी गर्म हो गया हमारा जी, और इनके साथ बातों का जो सिलसिला है वो भी चलता रहेगा हमेशा। तो तेल में मैं डालता हूँ जीरा सबसे पहले। जीरा जब क्रैकलिंग करता है ना, जो उसकी जो आवाज़ होती है ना बहुत बड़े, उसके साथ में मैं डाल लेता हूँ हमारी जो अदरक है, अदरक और मिर्ची है, जो ये फ्लेवर क्रिएट करेगा ना अभी जाके, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल परफेक्टली इसे हमें जो भूनना है, बस थोड़ा सा भून लेते हैं इसे बस अच्छी तरीके से। थोड़ा सा जो ये कच्चापन है ना, और जो तेल में जो फ्लेवर जो रिलीज कर देगा ये। हर रेसिपी, मैं तो अपनी हर रेसिपी की शुरुआत जीरे से करती हूँ। चलिए मैम, आप तो मैं इसमें हल्दी डालते हैं पहले थोड़ा सा, इसके साथ डालते हैं लाल मिर्च। समोसे में जो मसाले होते हैं ना, मतलब समोसा वैसे भी अच्छा लगता है खाने में, जब ब्रेड पकौड़ी की बात आ जाए ना, तो आई थिंक थोड़ा चटपटा और बना रहे हैं आप। बहुत बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल ये मसाले मैंने डाल दिए, इसके साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी डालते हैं और बिल्कुल ये रखते हैं, और उसके साथ ही साथ इसे भी मिक्स कर लेते हैं मसालों को। और मसालों को ध्यान में रखना है कि ये मसाले जले ना बिल्कुल। उसी के साथ में इसमें आलू डालता हूँ। तो हमने आलू बना रखा था, स्वीट पोटैटो का जो आलू है ना, स्वीट पोटैटो जो है उसका जो मसाला हम बना रहे हैं बिल्कुल ही रेडी है। और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से मिलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है। और इसी के साथ में मैं इसमें डालता हूँ नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स अप। और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ही रेडी हो गया है, क्योंकि स्वीट पोटैटो ऑलरेडी बॉयल था तो और जल्दी से ये बन जाता है। मसाला को भी आपने फ्राई कर दिया, बिल्कुल मसाला भी बन गया है, और जो स्टफिंग हम बनाने की कोशिश करें वो भी रेडी हो गया। चलिए गैस को कर देते हैं बंद इसी जगह पे, और हमारी जो आगे की जो प्रोसेस है, जो हम ब्रेड को जो स्टफिंग करेंगे वो दिखाते हैं आपको कुछ ही देर में। बिल्कुल ही रेडी हो गया मैम, मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके साथ ही चलिए इसका आगे का जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो बैटर की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मैं बैटर ले लेता हूँ, और बैटर को हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे हम इसको एक बहुत स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। बैटर में भी थोड़ा सा चटपटा आप ऐड करें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड करेंगे जी। सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ अजवाइन। अजवाइन जो है बहुत ही बढ़िया इसको टेस्ट देगा। जी बिल्कुल बढ़िया टेस्ट देगा। तो अजवाइन डालते हैं, और उसके साथ ही मैं डाल लेता हूँ कुछ चिली फ्लेक्स, जो एक बहुत बढ़िया इसको टेस्ट देगा। और उसी के साथ में डालता हूँ इसमें बेकिंग सोडा जी। और उसके साथ में डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि आपको नमक का थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आलू में भी उसमें भी नमक है, तो देख कर डालना है। इसमें भी देख के हमें डालना पड़ेगा, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम और डाल लेंगे। और उसके साथ कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं, जैसे चिल्ली पाउडर हो गया, क्योंकि इसको भी हम थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहते हैं, और जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। मैम आप इसे मिलाइए, और जब तक मैं पैन को ऑन कर लेता हूँ और ऑयल गरम कर लेते हैं जब तक हम। सारे स्वाद हम खाए बिना ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतना कुछ हम डाल रहे हैं। और मैं इसमें तेल भी डाल लेता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई, तो तेल का होना ज़रूरी है। उसके साथ ही मैम मैं पानी डालता हूँ, आप मिलाते जाइए। इसका एक बैटर बनाना है स्मूथ सा। मैम और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए, कुछ और इंटरेस्टिंग सा बताइए इस जगह के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि यहाँ पे बहुत बर्ड्स आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स। और अगर आप शांत से अगर देखना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो,
तो आपको इतने दिखेंगे जैसे हम देखते हैं ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक, क्योंकि चिड़िया टापू के पास में है, तो चिड़िया टापू इज वेरी फेमस फॉर द बर्ड्स। और जब ऑन द वे टू जब आप चिड़िया टापू जाते हो ना, तो इनके यहाँ से होके ही जाना होता है। आई थिंक वो भी चीज रिलेट करता है। और एक चीज क्या होता है, जहाँ आप बर्ड्स देख रहे हो वहाँ पे बर्ड्स कब आएंगे, जब वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस जगह वो कितना ऑर्गेनिक है और वो कितना ऐसा सेफ है कि ऐसे बर्ड्स अपने आप को सेफ फील करें। आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे तो सारे बर्ड्स यहाँ वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं। भी आपको रिलेट करते हैं। हाँ, और क्योंकि फ्रूट्स भी हमने इसीलिए ट्रीज भी बहुत रखे, और फ्रूट्स भी हमारे यहाँ पे भगवान की दया से फ्रूट्स अपने आप यहाँ पे गुआवा एंड जामुन रखते हैं। हाँ, वो पहले बर्ड्स ही खाते हैं। अच्छा, अगर आप देखो तो भगवान ने बनाया ऐसा है कि बर्ड्स पहले उनको पता है कि कौन सा राइप है, हमें नहीं पता रहेगा। तो वो जो खाएंगे और उसके बाद ही हमें मिलेगा। ऐसा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें श्रीदेवी जी बता रही है कि इनके यहाँ पे बर्ड्स का भी बहुत आना जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स यहाँ पे लगाती है जो बर्ड्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और बेसिकली हम कुछ भी अनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे। पेड़ों में भी, फ्रूट्स में भी, कोई भी, तो हर चीज़ जो है बहुत ही जैविक है यहाँ पे। तो कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड भी कुछ करते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, वेजिटेबल्स अभी बारिश आया है तो हमने फ्रेंच बीन्स लगाया है। अच्छा। और हमने अभी करेला लगाया है जिसके सैपलिंग से आ गए हैं। गोल लौकी जो बोलते हैं वो लगाया है, और भिंडी का अभी जगह हो रहा है, और कुकुम्बर लगवा रही हूँ मैं। तो ये लार्ज क्वांटिटी में आप करते हैं? ये हम डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं। ये हम ऑर्गेनिक प्लांटेशन करते हैं, और इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमने बहुत सप्लाई भी किया हुआ है लोगों को। बहुत अच्छी बात है, बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी लगवाती है और डोर डिलीवरी भी ये देती है यहाँ से। आई थिंक अभी इनके पास काफ़ी वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल है, तो आई थिंक कुछ दिनों के बाद अगर आपको भी वेजिटेबल्स चाहिए होगा तो इनसे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और हर्ब्स भी, हर्ब्स भी है इनके पास, मिंट, और मैं अभी रोजमेरी, दिल, ऐसे हर्ब्स भी लगाने वाले। तो हर्ब्स, इटालियन बेसिल भी है हमारे पास स्पेशली। सो आई थिंक रेस्टोरेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है सारे यहाँ पे, क्योंकि दे ऑल नीड ऑल दिस थिंग, सारे इस तरह के हर्ब्स का यूसेज होता है। वी हैव अ लॉट ऑफ लेमन ग्रास आल्सो। ओके, आई थिंक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन। आई थिंक अंडमान के जितने भी लोग रह रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही बढ़िया यूज़फुल चीज़ें हैं ये, वो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। और इनका जो जगह है वो गूगल पे भी बताया गया है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। आप प्लीज़ जाइए, डिटेल्स देखिए, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि पर्सनल विजिट आके ज़रूर कीजिए यहाँ पे। आई थिंक जो चीज़ यहाँ पे है ना, वो आई थिंक अंडमान में बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैम बैटर भी रेडी हो चुका है? बैटर इज क्वाइट रेडी, बिल्कुल रेडी है। तो मैं थोड़ा सा बैटर को ना चख लेता हूँ कि नमक हुआ है कि नहीं है। परफेक्ट नमक है, और बैटर आपने बहुत बढ़िया से बीट कर दिया है। थैंक यू। बैटर को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, जब तक जो हमारा ब्रेड है ना इसको रेडी कर देते हैं। ब्रेड को मैं स्टफिंग कर लेता हूँ फटाफट। जो ये ब्रेड मैंने सैंडविच ब्रेड ले लिया है, वैसे आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि सैंडविच ब्रेड का थोड़ा साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो स्टफिंग के लिए इजी रहेगा। बिल्कुल बढ़िया है। तो इस जगह पे ना मुझे अपना हाथ को यूज करना पड़ेगा। तो हाथ को लेते हैं, ब्रेड पे लगाते हैं अपने जो स्टफिंग है मसाले को अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ब्रेड पकोड़े में स्टफिंग ना रहे, बहुत सारी जगह में एक्चुअली इस पे ना मैम बहुत सारी चीज़ें भरते हैं। किसी जगह में पनीर भरते हैं, किसी जगह में सोयाबीन भरते हैं, किसी जगह में मटर भरते हैं। तो अंडमान में क्या है ना, ज़्यादातर जगह पे एक्चुअली ये बहुत कम मार्केट में मिलता है, तो डेली ये मतलब घरों पे ज़्यादा बनता है। तो उस हिसाब से आलू का जो ये वैसे भी ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है अश्वर, क्योंकि अपनी स्वीट पोटैटो यूज करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। हमारे शो में आई थिंक हम फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में फ्लेवर्सों की कोई कमी नहीं है। आई थिंक ये डिश उसी को डिफाइन करता है कि स्वीट पोटैटो एक ऐसा पोटैटो है, ऐसा वेजिटेबल है जिससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम। मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई हैं, और इसका हलवा भी बहुत टेस्टी होता है खाने में। और इसके साथ आप इसको टिक्कियाँ बना सकते हैं। और इट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर हेल्थ। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। हाँ जी, बिल्कुल ये हेल्दी है, सैलेड्स के लिए बहुत अच्छी है ये सारी चीज़ें।
और इसका प्लांट भी बहुत सुंदर होता है। स्वीट मैंने एक्चुअली आपके यहाँ पे देखा है ड्रैगन प्लांट्स, ड्रैगन फ्रूट्स अभी फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, मैंने ये चीज भी नोट किया कि ड्रैगन प्लांट्स भी है यहाँ, बहुत फ्लावरिंग हो रही है और काफी आई थिंक फ्रूट्स आ भी गए हैं। फ्रूट्स नहीं आए अभी तक, हम पॉलिनेशन ट्राई कर रहे हैं, बट ये हो रहा है, फ्लावरिंग तो बहुत हो रहा है ये साल। ओके। और जो आपने मुझे ग्रेप्स के लिए ग्रेप्स का जो बताया था, तो ग्रेप्स मतलब कब तक हो सकता है? अभी वो प्लांट बहुत अभी बढ़ेगा? वो हाँ बढ़ेगा अभी। और वो एक्चुअली आप सरप्राइज रहेंगे कि जब उसका टाइम रहता है फ्रूटिंग का, सो इवन अ स्मॉल सैपलिंग विल यील्ड फ्रूट। ओह ओके। इवन अ स्मॉल सैपलिंग विल यील्ड फ्रूट। ओके, आई हैव सीन दैट आल्सो। ओके। सो इट्स अ वेरी जैसे कि ना प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं और उसके बारे में भी स्टडी करना और उसके बारे में जानना भी बहुत बहुत चीज़ें हमें समझ में आती है जब हम बहुत नज़दीकी से करते हैं कोई। जी। तो मैम हमारा जो स्टफिंग है बिल्कुल हो चुका है, तो मैं गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देता हूँ और तेल भी मैंने चढ़ा दिया था जो गर्म हो चुका है बिल्कुल। चलिए हम बस अब इसका जो बैटरिंग का जो प्रोसेस है उसे करते हैं और दिखाते हैं कि जो हम स्वीट पोटैटो से जो ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं, क्योंकि इवनिंग इतना सुहाना है, चाय के साथ आई थिंक ऐसे कुछ स्नैक्स होना ही चाहिए, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। बिल्कुल बढ़िया से हमारा जो ब्रेड्स था उसमें हमने स्टफिंग कर लिया, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, तेल हमारा बिल्कुल रेडी है और मौसम भी बहुत सुहाना है और मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीदेवी जी। तो चलिए मैम फ्राइंग शुरू करते हैं। तो इसको मैं काफ़ी बड़ा स्लाइस है, चाहे तो आप इसको और भी छोटा भी कर सकती हैं, क्योंकि हम इसे ना डबल फ्राई करेंगे। अच्छा। वी नीड मोर क्रंचीनेस यू नो। तो मैं पहले एक एक करके इसको फ्राई करना शुरू करता हूँ बैटर में डिप करके। तो 1 बाय 1 दोनों तरफ से प्रॉपरली लगाते हैं और भी बाहर नहीं बिल्कुल भी ध्यान देना है। गरम तेल है, बहुत आराम से इसे डालना है और जो इसकी जो खुशबू आनी भी शुरू हो जाएगी ना, आई थिंक जब भी ब्रेड या बेसन जब भी पकता या भुनता है ना, तो आई थिंक काफी दूर तक बता देता है कि मैं यहाँ पे कहीं पे बन रहा हूँ। आई थिंक पकोड़े रेडी रहते हैं कि कब पकोड़ा मिलेगा और कब पकोड़े की जो स्मेल खुशबू है ना वो अपने में ही है। तो बहुत केयरफुली इसे पलटना है हमें। तो मैं थोड़ा सा हाथ धो ही लेता हूँ। दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करेंगे और जो ब्रेड है जो बहुत बढ़िया तरीके से, जो बैटर है इसका बहुत अच्छी तरीके से पकना शुरू हो गया है। डबल फ्राई यानी क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा क्रंची बनाएं और भी। तो एक एक करके इसे फ्राई कर लेते हैं और एक एक करके हम निकालना शुरू करते हैं और उसके बाद इसे हम डबल फ्राई करेंगे। तो चलिए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए वन साइड हम फ्राई करते हैं, फिर उसका आगे का जो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मैम ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। देख रहे हैं कि आप साइज में कितना मस्त, इतना डबल हो चुका है ना, खाने में इतना यमी लग रहा है देखने से। हम क्या करते हैं ना, इसे डबल फ्राई करते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। डबल फ्राई करने का रीज़न ये है कि जो आपने ब्रेड पकोड़ेस बनाई थी ना, उसके अंदर क्रंच और ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगे, तो आप जब भी इसे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। चलिए मैं इसे काटता हूँ बीच से। पकोड़ा वैसे क्रंची अच्छा लगता है, बिल्कुल क्रंची और गरम। देखिए अंदर से भी बिल्कुल परफेक्टली ये पका हुआ है और स्टफिंग भी बहुत बढ़िया से। मैं इसको एक बार और डाल देता हूँ बिल्कुल गरम तेल में, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल हॉट तेल में डालना है। हॉट तेल में डालते ही क्या होगा ना, एक तो तेल पिएगा नहीं और जो फ्राइज का जो इसका जो टेम्परेचर होगा ना, इसको बिल्कुल जल्दी क्रंची कर देगा। तो तेल भी बिल्कुल हॉट हो चुका है, तो मैं इसे डाल देता हूँ और उसी के साथ एक और ले लेते हैं। बिल्कुल स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट, और उसको भी डालते हैं साथ में। इसमें जो आलू हमने डाला ना स्टफिंग बना के, और जो इसका जो ब्रेड का जो लेयर है बाहर का, वो और भी ज़्यादा क्रंची और बहुत ही बढ़िया करारिया, जो इसमें जो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। चलिए दोनों साइड से पकाते हुए इसे टर्न करते हुए पकाते हैं अच्छे तरीके से। और ये डबल फ्राई के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बिल्कुल क्योंकि हमें ये जो तेल है वो बिल्कुल हॉट है, तो उसी के साथ देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये बन गया है। इसे मैं निकालता हूँ एक एक करके। इसी पेपर में इसे निकालेंगे
और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनने में, बहुत इजी स्नैक्स है। और अंडमान में आई थिंक बहुत सभी के घर पे ये चीज़ बनता है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट बिकॉज ये फ्लेवर्स अंडमान का है, तो मैं वो देख पा रहा हूँ, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। बाकी की जो ब्रेड्स है उसे भी मैं डबल फ्राई कर लेता हूँ और उसके बाद इसका करते हैं एक बहुत खूबसूरत सा प्लेट है। परफेक्ट स्नैक्स ऑन दिस परफेक्ट इवनिंग बिल्कुल रेडी है, और श्रीदेवी जी के साथ ये सफ़र बहुत ही उम्दा रहा हमारा, और उनके एक्सपीरियंसेस ने हमें बहुत मोटिवेट किया है कि हम आगे आने वाले जो हमारे जो भी एपिसोड्स हो या आगे आने वाले जो भी हमारे सफ़र हो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ कर सके। तो श्रीदेवी जी बिल्कुल ही रेडी है हमारा जो आपने हमारे साथ जुड़ के जो ये रेसिपी को बनाया, तो ये आपके लिए बिल्कुल आप टेस्ट कीजिएगा और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये कैसा है खाने में, क्योंकि आई थिंक जो काफी क्रंची है, काफी क्रंची, हाँ जी, एंड इट लुक्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ओके नाउ जस्ट लेट मी टेस्ट इट एंड लेट मी टेल यू हाउ इट। फाइन, बिल्कुल। Yummy. Yummy? Very nice. Fine. Perfect crunch. Everything is actually perfect in this. Okay. Salt भी, everything is perfect. ये एक ऐसी रेसिपी है ब्रेड पकोड़े जो आई थिंक बहुत डिफरेंट वैरायटी से ऑल ओवर इंडिया पे बनाया जाता है, बट आई थिंक अंडमान में भी एक ऐसी वैरायटीज़ है जो हमने मैम के लिए प्लेट में परोसी है। ब्रेड पकोड़ा ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ट्राई कीजिएगा। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम आपको आगे भी जाके दिखाएंगे। आई थिंक शी इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी कि वो आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, जिनके वजह से आई थिंक जैसे इन्होंने बताया कि इनको पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार जब होगा तो आई थिंक सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। आई थिंक बहुत ही अच्छी विचारों के साथ हमने बहुत अच्छी एक रेसिपी भी शेयर की, इनके साथ बनाया, इन्होंने अपना टाइम भी दिया हमें, और अपने प्रॉपर्टी में हमें कुकिंग करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया था। मैम, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल ईश्वर, आप यहाँ आए और हमारा ये वाला इस तरह से आप जिस तरह से आप दिखा रहे हो उस प्रॉपर्टी को, ये काफ़ी बहुत अच्छा है हमारे लिए। आगे आने वाले समय में आई थिंक इस प्रॉपर्टी पे बहुत लोग आने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक आप जो काम कर रहे हो, जो जिस तरह से आप प्लांटेशन कर रहे हो मैम, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ब्रिलियंटली डूइंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच। हमारे पूरे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की टीम से एक छोटा सा हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और ऐसे ही हम आगे आने वाले समय में भी कैसे ऐसे लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी जगह में जाके उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।